श्रीमद्भागवत कथा साप्ताहिक क्रमशः दसम स्कंध का 10वां अध्याय। यमलार्जुन वृक्ष के रूप में नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवन, कथ्यतां भगवन्ने तयोः शापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म देवर्षिर्येन वा तमः। नलकूबर और मणिग्रीव को शाप हो जाने का कारण क्या है? उन दोनों ने कौन सा ऐसा निंदित कर्म किया जिससे क्रुद्ध होकर नारद जी ने उन्हें शाप दे डाला? कृपया इसे बताने का कष्ट करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, रुद्र के अनुचर होने के कारण उन दोनों को बड़ा अहंकार हो गया था। एक समय वे दोनों मदिरा पीकर उन्मत्त हो कैलाश के सुंदर उपवन में अप्सराओं के साथ घूमते मंदाकिनी के तट पर जा पहुंचे। वहां उनके साथ जल क्रीड़ा करने लगे। दैव योग से उसी समय नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही अप्सराओं ने लज्जित हो झटपट जल से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों मदोन्मत्त हो नग्न ही इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। नारद जी ने उनकी यह दशा देख शाप देते हुए कहा, संसार में बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला जैसा श्रीमद है, वैसा सतकुल में जन्म तथा विद्या आदि का मद नहीं। लक्ष्मी की अधिकता होने पर मनुष्य में 3 व्यसन स्वाभाविक ही आ जाते हैं: मद्यपान, पर स्त्री गमन और द्यूत कीड़ा। ऐसा प्राणी अभिमान वश अपने स्वरूप को भूल जाता है, शरीर को अजर अमर मानकर जीवों की हत्या करता है, अंडे मांस आदि घृणित भोजन करता है। दूसरों की पीड़ा का उसे अनुभव नहीं होता। निरंतर पाप कर्मों में ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। जिस किसी को डांटता है, फटकारता है, मारता है, यह सब श्रीमद का ही बल है, ऐसा समझना चाहिए। तत्सर्वम वित्तजम बलम। इसकी मुख्य औषधि केवल दरिद्रता ही है। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। दरिद्र हो जाने से मनुष्य का दिमाग ठिकाने आ जाता है, अहंकार टूट जाता है, भूख के मारे इंद्रियां सूख जाती हैं और हिंसा भी निवृत्त हो जाती है। महात्मा लोग भी प्रायः धनिकों के यहाँ न जाकर दरिद्रों के यहाँ ही भिक्षार्थ जाते हैं। उनके संग से कुत्सित प्रवृत्ति निवृत्त होकर उसकी शुद्धि हो जाती है। कुबेर के पुत्र होकर ये इतने उन्मत्त हैं कि इन्हें अपने नग्नत्व का भी ज्ञान नहीं और वृक्ष के समान निरावरण हो ठूंठ से स्तब्ध खड़े रहे। अतः ये दोनों वृक्ष योनि को ही प्राप्त हो जाएं, किंतु मेरे प्रसाद से इन्हें साप की स्मृति बनी रहे। दिव्य 100 वर्षों के बाद ये भगवत कृपा से साप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। हे राजन, यह कहकर नारद जी चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव उनके शाप से यमलार्जुन वृक्ष बन गए। भगवान श्री कृष्ण नारद का वचन सत्य करने के लिए उलूखल खींचते खींचते यमुना तटवर्ती दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकले, जिससे उलूखल टेढ़ा हो उन दोनों वृक्षों में अटक गया। जब भगवान ने उलूखल खींचा तब ये दोनों वृक्ष चटचटाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनमें से अग्नि के समान दैदीप्यमान 2 देवता प्रकट हुए, जिन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भगवान को प्रणाम किया और भगवान के सगुण निर्गुण रूप की 10 श्लोकों से स्तुति करते हुए अंत में कहा, हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में, कर्ण कथा श्रवण में, हस्त सेवा में, मन चरणों की स्मृति में, सिर प्रणाम में तथा हमारे नेत्र भक्तों के दर्शन में सदा ही लगे रहें। हे राजन, भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऋषि ने साप के द्वारा तुम पर अनुग्रह ही किया, जो मेरा दुर्लभ दर्शन तुम्हें प्राप्त हो सका। अब तुम आनंद पूर्वक
अपने स्थान पर चले जाओ। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे दोनों उलूखल में बंधे भगवान की परिक्रमा कर उत्तर दिशा में अलकापुरी चले गए। बद्धोलूखल मंत्र जगमतुर्दिशमुत्तराम। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त।